क्या आप लोग जानते हैं टैक्स ऑडिट के राइट अब सिर्फ सीए के पास नहीं, सीएस और सीएमए के पास भी होंगे। पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें मैंने पूरा विस्तार से सारी चीजें कवर की है। और हाँ, अगर कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करके पूछिए, मैं उसके रिप्लाईज कर दूंगी। अभी जो लेटेस्ट डायरेक्ट टैक्स कोड प्रपोज किया गया है उस बिल में क्लियरली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये चीज ऐड की है कि जो टैक्स ऑडिट है अब उसके राइट सिर्फ सीए के पास नहीं, सीएस और सीएमए के पास भी होंगे। उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? पहले जो एक काम करने का राइट सिर्फ एक प्रोफेशनल के पास हुआ करता था, अब वो मल्टीपल प्रोफेशनल्स के बीच में डाइवर्सिफाई हो गया है, जिससे डेफिनेटली एक जो यूनिकनेस थी या फिर आप कह सकते हो एक जो स्पेशल पावर था वो डेफिनेटली डेलीगेट हुआ है। लेकिन ये डायरेक्ट टैक्स कोड बेसिकली क्या है? तो पिछली बार फाइनेंस मिनिस्टर ने एक चीज काफी क्लियर कर दी थी एंड टाइम एंड अगेन ही वाज दे वर क्लैरिफाइंग कि कहीं ना कहीं जीएसटी के बाद में जो अगली बड़ी चीज आने वाली है वो है डायरेक्ट टैक्स कोड, और वो आना निश्चित है। मोस्ट प्रोबेबली 2025 में वो चीज इंप्लीमेंट भी हो जाएगी। और जैसे ही वो इंप्लीमेंट होगा ये लेटेस्ट एडिशन भी इंप्लीमेंट होगा उसके साथ में कि टैक्स ऑडिट के राइट अब डाइवर्सिफाई हो गए हैं। सीए के अलावा सीएस और सीएमए को भी ये राइट दिए जाएंगे। नाउ कमिंग टू दिस थिंग कि यहाँ पर एक बहुत क्लियर चीज मैंने बार बार बोली, इट इज अबाउट टैक्स ऑडिट, इट इज नॉट अबाउट एनी अदर ऑडिट, राइट? क्योंकि मल्टीपल ऑडिट्स होती हैं। यहाँ पर हम लोग टैक्स ऑडिट की बात कर रहे हैं जो डायरेक्ट टैक्स कोड में है ना? तो अगर ये एज इट इज बिल पास हो जाता है, जिसके चांसेस काफी हाई है, तो ये एक बड़ा अमेंडमेंट आने वाला है जो डेफिनेटली सीएस को इम्पैक्ट करेगा। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो आप प्लीज कमेंट करके बताइए। और इसकी और डिटेल्स जानने के लिए एज एंड व्हेन इट विल कम विल कीप ऑन पोस्टिंग ऑन दिस चैनल, तो आप हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।